वो ज़लईद्दैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़लईद्दैन का मतलब कर्ज से पनाह मांगते थे। अल्लाह कर्ज नहीं चाहिए, कर्ज की मुसीबत, कर्ज की बला नहीं चाहिए। बहुत बड़ी मुसीबत होती है कर्ज की मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत होती है। और आज के दौर में तो लोग जो है फजूल खर्ची में कर्ज लेते हैं, शादी ब्याह आसानी के साथ हो जाए, मगर फिर भी नहीं, हम तो बड़े शादी खाने में करेंगे, एक नहीं 10 आइटम रखेंगे, चाहे सूद पर पैसा लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े, और फिर उसके बाद शादी के 4 दिन के बाद ही टेंशन शुरू हो जाती है ना। अभी नौशा का जोड़ा उतरता नहीं कि टेंशन शुरू, क्यों? क्योंकि कर्जे से शादी की थी, फजूल खर्ची की थी। तो कर्ज की मुसीबत से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते थे। कर्ज की मुसीबत इतनी बड़ी मुसीबत है ना कि मैं आपको बताऊं, एक आदमी जो अल्लाह के रास्ते में लड़ करके शहीद हो गया, उसको भी माफ़ नहीं है अल्लाह ताला के पास। आप कर्ज लेकर जाएंगे अल्लाह ताला के पास, अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। हालांकि शहीद का बहुत बड़ा दर्जा है जन्नत के अंदर। थोड़ा वक्त लगेगा, मैं आप लोगों को समझा दूं कि जन्नत के अंदर जब लोग जाएंगे, कोई दुनिया में आना नहीं चाहेगा, मगर शहीद होगा जो आना चाहेगा, वो अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह ताला मैं फिर दुनिया में जाना चाहता हूँ, फिर शहीद होना चाहता हूँ, फिर आना चाहता हूँ, फिर शहीद होना चाहता हूँ, फिर आना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी नेमत तूने मुझे इस मर्तबे के लिहाज से दे रखी है। लेकिन उस शहीद को भी माफ़ी नहीं है अगर कर्ज लेकर के मर गया हो तो। हाँ, ये अलग बात है कि ज़िंदगी भर आदमी कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी वो कर्ज की अदायगी नहीं कर सका, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा उसकी नीयत को देखते हुए। लेकिन आदमी गाड़ी पर घूम रहा है, बेहतरीन लिबास पहन रहा है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है, गुटके पे गुटके, सिगरेट पे सिगरेट, ऐश वाली ज़िंदगी, ठाठ से घूम रहा है, बोल रहा है पैसे नहीं है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को ज़रूर पकड़ेगा, है ना, कि पैसे नहीं है, फिर कहाँ से कर रहे थे सारी चीज़ें, है नहीं। और अगर कोई आदमी बड़ा दिल वाला है, माफ़ कर दे दुनिया के अंदर, ठीक है भाई, आप कोशिश कर रहे हो देने के लिए, मैं देख रहा हूँ, फुल कोशिश कर रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, अगर नहीं दे पाए ज़िंदगी में तो माफ़, दे सके तो अच्छी बात, नहीं दे सके तो माफ़, तो बड़ा अजीम बंदा है, बड़ा अजर व सवाब है उसके लिए। मैं इख्तिसार से जिक्र कर रहा हूँ इस बात को, बहुत बड़ा सवाब है जो माफ़ कर दे। एक आखिरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पनाह मांगते थे, वो गलबतिर रिजाली, लोगों के हाथों से जलील रुस्वा ना हो, इसके वास्ते भी पनाह मांगते थे। अल्लाह लोगों के सामने जलील ना हो, किसी के सामने हाथ फैलाऊं, गिड़ाऊं, रोऊं, पैरा पड़ूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 8 चीज़ों से पनाह मांगते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत मांगते थे कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरी हिफाजत चाहता हूँ इन मुसीबतों से, हमसे मैं तेरी मुसीबत चाहता हूँ, बेजा तफक्कुरात से, गलत सोच से, वल हज़नी, और गम से तेरी मैं पनाह चाहता हूँ, वल अज्ज़ी, और हिम्मत हार जाने से तेरी पनाह चाहता हूँ, वल कसली, सुस्ती और काहली से तेरी पनाह चाहता हूँ, वल जुब्नु, और बुज़दिली से तेरी पनाह चाहता हूँ, वल बुखली, और बखीली से तेरी पनाह चाहता हूँ, व ज़लईद्दैन, कर्ज़ की मुसीबत से अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ, व गलबतिर रिजाली, और लोगों के सामने जलील व रुस्वा होने से तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीज़ों से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत चाहते थे। हमें भी चाहिए कि कसरत से ये दुआ जो है, इस हदीस के अंदर एक साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की है, हम ये दुआ कसरत से पढ़ें, ताकि ये मुसीबत बताए भी हमें जो है हमारे ऊपर ना आए, इनसे हम बचे रहें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम मुसीबतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फ़रमाए, हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो। जो तफ़क्कुरात हैं मुस्तक़बिल के, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तफ़क्कुरात हमसे ख़त्म फ़रमा दे, वो गलत सोच हमसे